Hello, friends. Before starting the poem, I want to say that please keep your text within yourself. आपके पास आपका टेक्स्ट होना ज़रूरी है जब भी आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं. Hello, friends. Welcome to India Knowledge TV. Today we are going to discuss the poem Know Then Thyself by Alexander Pope. Before discussing the poem, let us discuss something about Alexander Pope. Alexander Pope was an 18th century poet. एक 18th century के poet थे वो. And his famous works include, उनके जो famous work है उनमें क्या आता है. एक आता है first of all The Rape of the Lock, बहुत अच्छा mock epic है. And next है कि An Essay on Man and Intimations of Horace and Dunciad. एक इन्होंने लिखा है An Essay on Criticism. But this poem Know Then Thyself has been taken from An Essay on Man. An Essay on Man के सेकेंड पार्ट के फोर्थ कैंटो से लिया गया है. An Essay on Man के सेकेंड पार्ट के फोर्थ कैंटो से लिया गया है Know Then Thyself. It was written in 1734. ये पोएम 1734 में लिखी गई थी. And in this poem, poet says that human beings should not waste their time in studying God and his mysterious ways. Instead, they should study themselves. कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उन लोगों को अपना जो कीमती वक्त है वो भगवान को या भगवान के जो रहस्यमयी उसकी वेज हैं उन्हें स्टडी करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. इसके अलावा उन्हें मतलब अपने खुद को पढ़ना चाहिए. दे शुड स्टडी themselves. In the very first line, the poet says, Know then thyself. Know then thyself. कि thyself का मतलब है yourself. कि अपने आप को जानो. Presume not God to scan. और ये सोचो कि तुम्हें गॉड को स्कैन नहीं करना है. मान कर चलो, एज्यूम कर चलो कि गॉड को स्कैन नहीं करना. तुम गॉड को स्कैन करने की कोशिश मत करो. The proper study of mankind is man. मैनकाइंड की, मानवता की जो प्रॉपर स्टडी है वो क्या है? मैन है. मैन खुद है, अमानव खुद है, उसकी प्रॉपर स्टडी. प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडल स्टेट. कि जो एक ऐसे isthmus, ऐसे ही जगह पर खड़ा है जो कि बीच में isthmus होता है बेटे, एक नैरो स्पेस, नैरो स्ट्रिप बिटवीन वाटर. मतलब दोनों तरफ वाटर है बट बीच में एक सैंड की स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है. कि उस टाइप के मिडिल स्टेट में खड़ा हुआ है, बीच की स्टेट में वो खड़ा हुआ है. बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट. अब वो कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है, वो क्या है? डार्कली वाइज. बेटे देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ. डार्कली वाइज, डार्कली वाइज मतलब कि वाइस तो है बट फिर भी अंधेरे में है. डार्कली वाइस मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वाइस है पर फिर भी अज्ञानता वाला वाइस है, अज्ञानी है वो फिर भी. एंड रूडली ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट है लेकिन स्टिल वो रूड है बहुत ज़्यादा. विद टू मच नॉलेज फॉर स्केप्टिक साइट. अब जो ह्यूमन बीइंग है उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन स्टिल वो क्या है? डाउटफुल रहता है, फिर भी एक असमंजस में पड़ा रहता है. विद टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक प्राइड. और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है पर फिर भी वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इतना ज़्यादा गर्व से भरा पड़ा है कि उसे किसी के होने ना होने, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. He hangs between in doubt to act or rest. कि वो डगमगाता रहता है. Between in doubt to act or rest. किस बात में डगमगाता रहता है? कि अब मैं काम करूं या फिर मैं रेस्ट करूं. उसे यही नहीं पता कि कब रेस्ट करना है और कब काम करना है.
इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और अ बेस्ट। अब वो इस डाउट में रहता है कि वो खुद को एक भगवान समझे या एक बीस्ट मतलब एक एनिमल समझे। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। अब वो इस डाउट में रहता है कि अपने माइंड को प्रेफर करे या अपनी बॉडी को। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, वो अपने माइंड को प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को प्रेफर करते हैं। दे डू वर्क, फिजिकल वर्क। एंड बोर्न बट टू डाई। अब पैदा हुआ है लेकिन मर जाएगा, मरने के लिए पैदा हुआ है, नश्वर है। एंड रीजनिंग बट टू एर। और तर्क वितर्क करता है लेकिन फिर भी मिस्टेक्स करता है। ही रीजन बट स्टिल मेक मिस्टेक्स। लॉजिक लगाता है बट स्टिल कमिट मिस्टेक्स। अलाइक इन इग्नोरेंस एंड हिज रीजन सच। अलाइक इन इग्नोरेंस मतलब दोनों ही कंडीशंस में सेम है। इग्नोरेंस का मतलब है यहाँ पे अज्ञानी, अगर वो अज्ञानी है तो भी सेम है, और समझदार है तो भी सेम हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस में वो सेम रहता है, चाहे वो अज्ञानी हो या फिर वो समझदारी की काम करे। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, कि चाहे वो बहुत ज़्यादा कम सोचे या बहुत ज़्यादा अधिक सोचे, फिर भी वो क्या रहता है, सेम रहता है। अ chaos ऑफ थॉट एंड पैशन ऑल कंफ्यूज्ड। एक उलझन सी है थॉट मतलब सोच में या फिर पैशन में। अब वो किसको आगे मतलब प्रेफर करे, सोच को या फिर अपने पैशन को। केओस का मतलब होता है उलझन। एंड ऑल कंफ्यूज्ड, और हर तरह से वो कंफ्यूज्ड रहता है, उलझा हुआ रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ एब्यूज्ड और डिसएब्यूज्ड, लेकिन फिर भी अपने आप को एब्यूज़ करता है मतलब गाली देता है, या फिर कई बार उससे बच निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग अपने आप को शाबाशी देते हैं, अरे वाह तूने तो बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे ही अगर हम कोई काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से हमें डांट पड़ जाती है, तो फिर हम लोग अपने आप को कहते हैं, अरे तू पागल था क्या, कल क्यों टीवी देख रहा था, होमवर्क कर लेता। ऐसा होता है ना। तो सेम कह रहे हैं कि जो इंसान है वो खुद को अब्यूज भी कर देता है और डिसअब्यूज भी कर देता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, कि भगवान ने इंसान को कैसा बनाया है, हाफ टू राइज, आधा तो राइज होने के लिए और आधा फॉल होने के लिए। कोई भी इंसान अपने काम में परफेक्ट नहीं है, या फिर कोई भी इंसान कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक ऐसा नहीं होता कि वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो राइज ही करती जाए, कभी ना कभी फॉल भी होते हैं, उससे भी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से बाकी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो हाफ टू राइज और हाफ टू फॉल के लिए उसे बनाया गया है, आधा महान बनने के लिए और आधा उसकी थोड़ी सी जो इमेज है वो डाउन करने के लिए उसे बनाया गया। इस टाइप से उसे बनाया गया है कि आधा तो वो महान होता है और आधा वो बिल्कुल लो लेवल का, उसका डाउनफॉल हो जाता है। एंड ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स का मतलब है कि वो मालिक है इन सब चीज़ों का, वो मालिक है, बहुत बड़ा लॉर्ड है इन सब चीज़ों का। येट अ प्रे टू ऑल, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को प्रे बन जाता है। प्रे का मतलब है शिकार हो जाता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, हर चीज़ का बहुत मतलब वो खुद ही गॉड है। फॉर एग्जाम्पल फैन इज मैन मेड, इट मीन्स हम लोग उसके गॉड हैं। एंड फिर भी हम लोग कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल ले लो इलेक्ट्रिसिटी ले लो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, बिजली बनाई, इंसान ने बनाई, इट मीन्स इंसान बिजली का गॉड है। एंड फिर भी हम लोग करंट लगने से मर जाते हैं, हम बिजली का ही शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट, सोल जज ऑफ ट्रुथ, सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हर्ट। सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हर्ट, कि सोल जज एक अकेला जज है ट्रुथ का मतलब है यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ का, कि जो ये मॉरल वैल्यूज़ हैं ये हम लोगों ने ही तो बनाई हैं, हम लोग ही हैं इसके जज,
हम लोगों ने ही ये मोरल वैल्यूज़ बनाई हैं कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, उठ के नहा धो के हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये हमने ही बनाया है ना। तो फिर भी हम लोगों को इसमें बहुत सारी अनंत गलतियां दिखाई देती हैं, इन एंडलेस हेरर हर्ड, और फिर भी हम इसमें फंसे रहते हैं बहुत सारी अनंत गलतियों में। द ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, कि ग्लोरी, और ऐसे ही हम लोग ग्लोरी बन जाते हैं इस जो हमारे इस संसार में हमारी शान हो जाती है, या फिर जस्ट, जस्ट का मतलब है मजाक बन जाता है, एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरीके से जो एक इंसान है वो इस संसार की पहेली है। Now I hope that this poem will be clear to all of you, and thank you and have a nice day. If you like this explanation, then like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.